आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में टेलीकम्युनिकेशन हमारी लाइफलाइन बन गया है। किसी भी देश की सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बड़ी जिम्मेदारी टेलीकॉम सेक्टर के कंधों पर होती है। इंडस टावर्स इस जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। साल 2007 में ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय इनेबलिंग कम्युनिकेशन की सोच के साथ इंडस टावर्स ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा। सबका विकास जैसे ऊंचे ख्यालों ने जल्द ही इंडस टावर्स को देश की नामी कंपनीज की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। पुटिंग इंडिया फर्स्ट टैगलाइन के जरिए इंडस टावर्स ने देश भर में 1 लाख से ज्यादा टावर्स लगाकर देश को वाइडेस्ट कवरेज दी। साथ ही ये 2 लाख से ज्यादा ग्लोबल टेनेंसीज अचीव करने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। देश की कई नामी टेलीकॉम कंपनीज इंडस टावर्स की क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं और कई बड़ी कंपनीज इसकी पार्टनर्स हैं। आज देश में मोबाइल फोन्स पर होने वाली 5 में से 3 कॉल इंडस टावर्स की वजह से मुमकिन हो पाती हैं। किसी भी देश की सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक अहम भूमिका अदा करता है। इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स के प्रोग्रेस की जिम्मेदारी टेलीकॉम सेक्टर की कंधों पर निर्भर करती है। इंडस टावर ने इस जिम्मेदारी को समझा और देश के सामने टेलीकॉम सेक्टर में एक भरोसेमंद कंपनी पेश की। कंपनी की इस कामयाबी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के सीईओ श्री बिमल दयाल जी। बिमल दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कंपनी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बाय अनेबलिंग कम्युनिकेशन की सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। कंपनी की सोच के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? When this company was born out of innovation itself. आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 3 fierce competitive large organizations coming together to form one of the largest telecom passive infrastructure provider in the world. That's how Indus Tower was born. What we did at that time was we created a vision, which is we transform lives by enabling communication. We co-crafted our Indus values, 5 Indus values. And then we also brought forward a tagline which is putting India first. When we put all these 3 things together, provides the guiding and direction to all the employees and pretty much all what Indus Towers does now or in the past and of course in the future as well. अगर आप स्केल की बात करें तो I don't think there is any other company which can boast of saying we touch almost 600 million lives every day. 2 out of 3 calls are made on infrastructure which our teams actually maintain and keep it alive all the time as well. While all this is being done, pretty much all our employees are tested to the fullest when nature or otherwise this communication is threatened, which means अगर आप चेन्नई की फ्लड्स ले लें, हुड ले लें, अगर आप नेशनल इमरजेंसी और राइट्स की सिचुएशन ले लें, द बेस्ट कम्स आउट इन इंडस एम्प्लॉयज़ जिसमें मैनेजमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईच एम्प्लॉई कंसिडर्स इट इज़ हिज प्राइमरी जॉब टू मेक श्योर दैट मोबाइल्स आर वर्किंग 24/7 इर्रिस्पेक्टिव। क्या आप मानते हैं कि एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी की कामयाबी में अहम रोल अदा करते हैं? On the employees front, I think it is one of the most important pillar which actually determines success or a failure of an organization, and employees have a various dimension to it, and one of the most important and differentiating factor with Indus vis-a-vis this pillar is the culture of the company. There are some functional trainings which we end up doing, and there are some leadership development trainings which we end up doing as well. So we have training centers in various states. Any person joining in, not only with Indus Towers, but even in our partner domain, we go ahead and train them in those centers. कंपटीशन के इस दौर में इंडस टावर टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमेशा बढ़ रही है। कंपनी को कई अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो कंपनी की इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? जी, अवार्ड्स तो एक
एक कल्मिनेशन होता है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ एन एफर्ट विच इज़ रियली हरक्यूलियन, which means at any given point in time there are almost 30,000 people running around and trying to create this so-called orchestra which we want necessarily to be acknowledged, and of course the employees should take pride in the outcome of whatever they end up doing. इंडस टावर्स का मानना है कि किसी भी कंपनी की कामयाबी में एम्प्लॉइज, कस्टमर्स और पार्टनर्स 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। इसलिए इंडस टावर्स अपने एम्प्लॉइज का पूरा ख्याल रखती है। एम्प्लॉइज के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए खास तरह की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। एम्प्लॉइज एंगेजमेंट प्रोग्राम के जरिए एम्प्लॉइज को हेल्थियर लाइफस्टाइल के लिए इनकरेज किया जाता है। कंपनी इस बात पर यकीन रखती है कि वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस न सिर्फ एम्प्लॉइज बल्कि उनके परिवार के लिए भी सकारात्मक रहे। इंडस की जो भी 5 वैल्यूज़ हैं ये हमारे रग रग में बस गई है, और इंडस टावर्स अपने एम्प्लॉयज़ को हर एक फेस्टिवल, हर एक इवेंट्स में एंगेज करता है, जिससे इसे एसोसिएट और एम्प्लॉयज़ प्रोफेशनली भी अपने आप को एंगेजमेंट पाते हैं और अपने आप को उन्हें लगता है कि काफ़ी उनकी ग्रोथ भी हो रही है। मैं इंडस टावर्स के साथ 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। I began my career in operations and I was looking after the data for West Bengal Circle. Thereafter, I moved on to supply chain and became the warehouse manager. वहाँ से मुझे opportunity मिला, मैं corporate office में आ गई through internal movement of looking after the employee engagement for the entire organization. एम्प्लॉय फ्रेंडली एक्टिविटीज के लिए कंपनी को गैलप ग्रेट वर्क प्लेस अवार्ड से 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। इंडस टावर्स ग्रीन सिटी के मिशन पर लगातार काम कर रही है। एनर्जी सेविंग के लिए फ्री कूलिंग यूनिट्स, स्मार्ट बैटरी चार्जिंग सॉल्यूशंस जैसे विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी ने एस्थेटिक साइट्स के जरिए एक नया और अनोखा कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इसके जरिए मोबाइल टावर्स को आर्किटेक्चर अपील टावर, कैमोफ्लेज पोल और कैमोफ्लेज पाम ट्री की तरह बनाया गया, जिससे शहर की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। तेजिंदर, आपकी कंपनी इंडस टावर लगातार ग्रीन सिटी के मिशन पर काम कर रही है, तो डिजिटल इंडिया या स्मार्ट इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है उस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? Indus is in the business of creating a robust and fixed mobile infrastructure on which the operators are creating these digital services, on which all this digital India and smart city thing is being built on. So this is how we are contributing by creating this infrastructure, which is robust and always on, always available infrastructure. That's how we are able to contribute towards this digital India and smart city vision of the Prime Minister. इंडस टावर ग्रीन साइट्स के जरिए ग्रीनर ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट करने की भी बात करती है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? In order to do the green side, हमें एक साइट को 3 तरह से हम एनर्जाइज कर सकते हैं। One is the electricity which is coming in, which is green, so there is no issue of pollution with the electricity which comes at the site. The other piece is through storage batteries, and the third piece is the diesel. Now, when you minimize the use of diesel at the site is when you call a site to be green. We have converted a lot of sites which are indoor to outdoor. That eliminates the use of air conditioning. Once air conditioning is eliminated from a site, the need for energy at the site goes down. So even if it is to be alternatively energized, you don't need too much of power. And once that is done and diesel is eliminated, that's how you have a green site, and we are proud to have created a green portfolio which is sustainable. अभी आपने बोला कि बैटरी स्टोरेज जो है और फ्री कूलिंग यूनिट्स जो है, क्या वो एनर्जी सेविंग के लिए बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं, बेहतर ऑप्शन है? Certainly, and और बिल्कुल, because आप
वन, बैटरी इज़ evolving, द टेक्नोलॉजी ऑन द बैटरी साइड इज़ evolving. पहले बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम थी और टेलीकॉम यूज़ के लिए बड़ा लिमिटेड यूज़ होता था. अभी बैटरी की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इंक्रीज होती चली जा रही है, एंड देयरफॉर we can run more power or draw more power out of storage batteries. But when we call of free cooling units, as I just mentioned, साइट में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा है ऑपरेटर का सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. दैट इक्विपमेंट जनरेट्स हीट. उस हीट को डिसिपेट करने के लिए कुछ कूलिंग चाहिए. सो अदरवाइज इफ़ यू हैव एन इंडोर साइट तो हम एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं. एयर कंडीशनिंग को एलिमिनेट करने के लिए एंड टू कन्वर्ट अ साइट ग्रीन वी यूज़ फ्री कूलिंग यूनिट्स. Which are these units which don't run on diesel, they don't consume too much of energy, and these free cooling units are helping that to dissipate the heat and create cooling. So therefore certainly green site के लिए free cooling units, solar cooling units, battery storage certainly help करता है. जो सिटीज़ हैं उसमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ टावर्स हैं, डिफरेंट साइज ऑफ टावर्स होते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ती है. तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप किस तरह के कदम उठाते हैं? देखिए, वी ऑल्सो अगेन इनोवेशन इज़ अनदर वन ऑफ आवर कोर वैल्यूज़, एंड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी innovate with materials, we innovate with site design, we innovate with tower design to take care of the evolving network needs of the operators. Because जिस तरीके से networks evolve कर रहे हैं, जिस तरीके से electronic equipment evolve कर रहा है, for the operators to place that equipment at the site, whether it is on the ground or is on the top of the tower, the need of the towers is changing, and therefore we continuously keep on evolving towers. पहले हम four-legged ground-based tower लगाते थे. Now we have, in order to make it more sustainable, in order to make it more cost-efficient, we are now trying to put in ground-based masts. उसके लिए space कम चाहिए ground पे. उसके लिए it has more capacity in terms of deploying antennas and infrastructure at the top of the tower, and उसकी energy consumption कम है. So you need less space, becomes more cost efficient. It is quicker to construct because it's a monopole that is to be constructed and happens much faster, and the ground space required is less. So therefore we keep on innovating. We have a lot of aesthetic towers, for example, which we have set up now. एक और अहम सवाल, आपने 100 से ज़्यादा एस्थेटिक साइट्स लगाए हैं और आने वाले वक्त में 500 एस्थेटिक साइट्स लगाने का प्लान भी है. ये एस्थेटिक साइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? I give you an example of a palm tree. Now you have a palm tree which merges into the backgrounds, merges into the cityscape. Now instead of putting a normal four-legged tower where it has antennas hanging and doesn't look obviously that beautiful, if I try and replace this with something which camouflages the antennas and you are not able to visually from a distance make out that this is a tower or a mobile tower which is generating this mobile services, those kind of towers is what we call as aesthetic towers. So a lot of these things are done because some places it gets very difficult to acquire a site. But if you are able to merge it with the cityscape, it becomes easier to acquire a site. और operator को call drop और वो सब issue kill करने के लिए they need more and more sites. कंपनी का कहना है कि साइट कंस्ट्रक्शन टाइम को मिनिमाइज कर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है. तो क्या इसके लिए आप किसी खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? So we have obviously tried to construct sites which have collapsed in terms of time to build the site. So almost about 30 to 40% of this time, it is quicker now than what it used to take earlier. Because हमने स्पेस कम कर दी तो फाउंडेशन छोटी चाहिए, इसलिए वो स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो गई. सो येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर green and also quick to construct. Certainly, there's a lot of efforts being done in that direction. इंडस टावर्स की हमेशा कोशिश रहती है कि कंपनी की हर पॉलिसी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो ताकि देश को एक बेहतर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ स्वच्छ पर्यावरण भी मिल सके. बिजनेस एक्सपेंशन के साथ साथ इंडस टावर्स ने
समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी अपनी प्राथमिकताओं में रखा। SOS चिल्ड्रन विलेज जैसी स्कीम के साथ जुड़कर कंपनी ने देश भर में करीब 280 बच्चों का भविष्य सुधारने का बीड़ा उठाया। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की मदद से निचले तबके के लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इंडस टावर्स ने टेरी के साथ पार्टनरशिप कर ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने का काम भी किया। यह अपने आप में एक अनोखी पहल है। जो प्रकाश की ज़रूरतें हैं, खास करके ऐसे गांव जहां पे कि बिजली आज तक पहुंच नहीं पाई है या पहुंच पाई है तो वो शाम के समय उपलब्ध नहीं है, वहां पे बिजली की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो इसके तहत होती है। इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए और जो दुकानों में लाइटों की व्यवस्था नहीं हो पाती, धंधे वाले आदमी हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होते हैं। खाना पकाने में भी दिक्कत मिलती है बच्चों महिलाओं को, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा है। इस कोशिश के जरिए अब तक 660 गांवों में 1,65,000 घरों को रोशन किया जा चुका है। जो सोलर चार्जिंग सिस्टम हमने आपको अभी दिखाया, हमारे साथ उसके पीछे की सोच इंडस टावर्स के CEO मिस्टर बिमल दयाल हैं। बिमल दयाल साहब, स्वागत है आपका जी मीडिया में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो ये इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? It's very, very respectable effort from country like ours that हम लोग कंट्रोल के बारे में बात ना करके हम लोग एजुकेशन के बारे में बात की, right from the independence. And I think India is reaping the fruits of that. And hence we as a company believe in putting in our efforts to make sure the kids of Get today the right are education. educated and contribute a lot in the future towards the upliftment of this country. Light a Billion Lives as a project. ये प्रोजेक्ट करीब 5 साल से चल रहा है, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड सी वेदर इट इज़ हिटिंग द राइट कॉज जिसके लिए वो चालू किया गया था, हो रहा है, असल में हो रहा है। सो आज से couple of years back I was here and I actually looked at this project. यहीं पे ही एक पूरा दिन बिताया हम लोगों ने यही जानने के लिए कि क्या इससे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। और women who didn't have livelihood, जो लेबरर की तरह काम करती थी, जिनके लिए जिनके पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, वो आज ये सोलर चार्जिंग स्टेशन चला रही हैं। सो विमेन अपलिफ्टमेंट जो कि हमारा एक बड़ी थीम है, उससे पूरी की पूरी फैमिलीज ऑलमोस्ट 75,000 पीपल हैव गॉटन बेनिफिटेड एज वेल। ये जो था, टू सी अ चाइल्ड ग्रो फ्रॉम day one to till date, how does it feel? Not only for me, I think it generates pride for all of us, all the Indus larger families as well, that we are doing this for a larger cause. देखिए, you can be successful in business, but are you successfully generating so much of positive equity in the society, as they call it, would come from projects like these. I think not only our Indus but the larger Indus families are actually proud of what we end up doing like this. Well, have we done enough? I don't think so. I think अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। I'm sure. लेकिन हमारी जो लोगों से यहाँ बात हुई, उनमें आई एम श्योर आप लोगों को भी इसका फीडबैक आता होगा। देयर इज़ अ बिग टीम ऑफ योर्स वर्किंग, वो आपको फीडबैक देती होगी। लेकिन जितने लोगों से हमने बात की, उन सब का कहना यही था कि नहीं, बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये छोटे छोटे फ़ायदे कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बड़े फ़ायदों में तब्दील होते हैं। आपने एजुकेशन का मुद्दा उठाया। एजुकेशन डेफिनेटली आज नहीं तो कल इस गाँव को बहुत आगे ले जाने में काम आएगी। आगे की अगर हम बात करें बिमल, तो रोड अहेड को, या अब 5 साल में आप यहाँ तक आए हैं, आगे आप रास्ता कैसा देखते हैं, सफ़र कैसा देखते हैं? देखिए, फर्स्टली इंटेंट, इसकी सफलता को देख के हमारी जो इंटेंट होती है वो और डबल और ट्रिपल होती जा रही है और इंटेंट बढ़ती जा रही है। आई थिंक द एम्प्लॉय मोरल एंड एम्प्लॉय प्राइड विथ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस इज़ एक्चुअली गोइंग अप. Not only it is the CSR which they actually call it, but the personal social responsibility is also growing within the company. I think our intention is to do much more.
the intention, let's say, or the demands of villages are also changing, and we certainly want to use Indus innovation to solve those problems, as we have done here with this solar LABL project as well. And actually, we would be scaling it up, and we would certainly do more coming under our Putting India First tagline. थैंक यू सो मच बिमल, वाकई बहुत अच्छा लगा ये जानकर, ये देखकर कि आप खुद गुड़गांव में बैठकर ये सब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इस गांव में आके जहां ये प्रोजेक्ट आपका चल रहा है वहां इस बारे में बात करें। थैंक यू। गूंज जैसे एनजीओज के साथ मिलकर इंडस टावर्स ने गरीब लोगों को कपड़े बांटने का काम भी किया है। आई इम्पैक्ट के साथ मिलकर कंपनी गरीब परिवार की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इस प्रोग्राम के जरिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 110 समुदाय के लिए अलग अलग लर्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं। कंपनी अब तक 3000 से ज्यादा लड़कियों को शिक्षित करने का काम कर चुकी है, जबकि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ शारीरिक रूप से अक्षम सामाजिक वर्ग को शिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में कंपनी लगातार काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 400 गांवों में चलाया जा रहा है।